सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीताहरण के बाद सीता जी को खोजते खोजते वहां पहुंचते हैं जहां घायल जटायु जमीन पे पड़ा हुआ है। बहुत सुंदर प्रसंग है। जटायु को प्रभु श्री राम पिता तुल्य मानते थे। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपनी कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया है। जटायु वहां घायल पड़ा हुआ है, उसके सिर पर कर कमल फेरे हैं। शोभा धाम श्री रामचंद्र जी परम सुंदर मुख देखकर वह धन्य मानता है जटायु अपने आप को, और उसकी सब पीड़ा हर लेते हैं। तब कह गीध बचनक धर धीरा सुनहु राम भंजन बहु भीरा। नाथ दसानन यह गति की नीत कल जनक सुता हरिलीनी। लाई दक्षिण दिश गय गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। इस प्रकार धैर्य रखकर गिद्ध जटायु ने यह वचन कहा, हे भवसागर के पार करने वाले, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी सुनिए। तब कह गिद्ध बचन धरिबु धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी तेहि कलु जनक सुता हरिलीनी। कह रहा है, हे प्रभु सुनिए, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी का हरण किया है। लाई दक्षिण दिश गय गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। तरस लाग प्रभु राख्यो प्राणा चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुररी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही अपने प्राण रोक रखे हैं। हे कृपा निधान, अब ये चलना चाहते हैं। हे प्रभु आज्ञा दीजिए, चलना चाहते हैं। तब प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं जटायु से, राम कहा तन राखूं ताता मुख मुस्काय कही ते बाता। राम कहा तनु राखूं ताता मुख मुस्काई कही ते बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा अधम मुकुत होई श्रुति गावा। मम लोचन गोचर आगे राखूं देह नाथ के खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई जल भरी नयन कहीं रघुराई। तात कर्म निज ते गति पाई। जब प्रभु श्री राम जी कृपा निधान श्री राम ने से जटायु कहता है, हे कृपा निधान, अब ये प्राण चलना चाहते हैं, बस आप ही का इंतजार था। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात, शरीर को बनाए रखिए, बनाए रखिए। राम कहा तनु राखूं ताता मुख मुस्काई कहीं तेहि बाता। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे अपनी यह वचन कहा है, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाए अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, ऐसा वेद कहते हैं हमारे। जाकर नाम मर्त मुख आवा अधम मुकुत होय श्रुति गावा। सो लोचन मम लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के खागे। जल भरी नयन
कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे प्रभु, वही आप मेरे नेत्र के विषय होकर मेरे सम्मुख खड़े हैं। हे प्रभु, आज मैं धन्य हूं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए अपने शरीर को बचा के रखूं और इसका परित्याग क्यों न करूं? किसके लिए? नेत्रों में जल भरकर तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं, जल भरे नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। तब श्री रघुनाथ जी की आंखों में जल भर आता है और कहते हैं, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। और ऐसी गति उसको देते हैं, उसका भी आगे वर्णन है। परहित बस जिनके मन माही, हरिहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊ का तुम पूरन कामा। इस प्रकार प्रभु जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसा प्रभु श्री राम जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। हे जटायु, जो परोपकार के लिए ही केवल जीता है, उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए, ऐसा प्रभु प्रसन्न मुद्रा में कह रहे हैं। आप मेरे परम धाम को जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, आप सब कुछ पा चुके हो, मैं आपको क्या दूं? सब कुछ आप पा लिए हो। ऐसा प्रभु श्री राम जी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। सीता हरण तात जनि कहूँ पिता संजाय, जो मैं राम तुकुल सहित कहीं दसानन आए। अब प्रभु जी, प्रभु श्री राम जी यह बात भी कह रहे हैं, हे तात, सीता हरण की बात जाकर वहां जाकर आप पिताजी को मत बताइएगा, पिताजी से न कहिएगा यदि मैं राम हूं, जो मैं राम तुकुल सहित कहीं दसानन आए। यदि मैं राम हूं तो स्वयं दशानन अपने कुल समस्त कुटुंब समेत, अपने कुल समस्त रिश्तेदारों समेत जाके वहां वर्णन स्वयं ही बताएगा। गीध देह तज धरे हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरिवारी। तब जटायु गिद्ध ने अपने देह का परित्याग कर हरि का रूप धारण किया है। यहाँ बहुत सुंदर वर्णन, गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। अपने शरीर का परित्याग करता है और हरि का रूप धारण करता है और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद की आंसू जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। प्रभु श्री राम की बहुत सुंदर स्तुति किया है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडल मही। काथोज गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नौमि राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी आपकी जय हो, हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं।
दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडनमयी पाथोद गात सरोज मुख राजीव यायत लोचनम नित नौमी राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले हे प्रभु, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले हे कृपालु श्री रामचंद्र जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ, मैं नित्य आपको प्रणाम करता हूँ। जलमा प्रमेय मनादि मजमा व्यक्त में कर नेकम गोचरम, बलमा प्रमेय मनादि मजमा व्यक्त में कम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणी धरम, ये राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनोरंजनम, नित नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम, नित नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं हे प्रभु, अनादि जन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर, गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य हैं, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले गोविंद गोपर द्वंद्वर विज्ञान घन धरणी धरम, ये राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनोरंजनम, नित नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं आप, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, जी राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनोरंजनम, वह संत जो राम मंत्र जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं हे प्रभु। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, आपको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, मैं नित्य आपको प्रणाम करता हूँ। यह श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज यज कही गावहीं, कर ध्यान ज्ञान विराग जो अनेक मुनि जहि पावहीं, सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद यग जग मोहये, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियों निरंजन माया से परे, जह श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज हज कही गावहीं, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं। जो माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करते हैं हे प्रभु, मुनि लोग जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह सो प्रगट करुणाकंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। वही स्वयं भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो यगम सुगम सुभाव निर्मल यसम सम शीतल सदा, अस्यंति जम जोगी जतन करी करत मन गोवस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसों समन संस्कृति जासु कीरति पावनी, जासु कीरति पावनी। जो अब अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है। पश्यंति जम जोगी जतन करी करत मन गो वसदा, सो राम रमा निवास संतत
दास बस त्रिभुवन धनी और बसों सो समन संस्कृत जासु कीरति पावनी। मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत से साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, हे प्रभु योगी लोग कितना साधन करने पर आपका दर्शन कर पाते हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास सो राम रमा निवास संत दास बस त्रिभुवन धनी मम और बसों सो समन संस्कृत जासु कीरति पावनी। वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। ऐसी स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति गीत जटायु कर रहा है। अविरल भगति मांगी बर, अविरल भगति मांगी बर, गीत गयौ हरिधाम। अविरल भगति मांगी बर, गीत गयौ हरिधाम। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर की राम। अखंड भक्ति का बर मांगते हुए गिरिधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला जाता है। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह संस्कार, दाह क्रिया स्वयं अपने हाथ से किया है, यथा योग्य अपने हाथ से किए हैं। प्रभु कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिरध धम खग आमिष भोगी, गत दीन ही जो जाचत जोगी। ऐसी श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी है। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, पक्षियों में भी अधम पक्षी है, मांसाहारी था। उसको भी प्रभु वह दुर्लभ गति देते हैं जो योगियों को भी दुर्लभ है। योगी भी मांगते रह जाते हैं, नहीं पाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।